प्राचीन भारत के मध्य में हरे भरे जंगलों और शांत नदियों के बीच सिद्धार्थ गौतम नाम का एक विनम्र और बुद्धिमान व्यक्ति रहता था, जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। जीवन, करुणा और कर्म के नियम पर उनकी शिक्षाएं जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों पर गहराई से प्रभाव डालती थीं। कर्म की अपरिहार्य प्रकृति को दर्शाने वाली ऐसी ही एक कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है, जो इसे सुनने वाले सभी को ज्ञान और प्रेरणा प्रदान करती है। एक बार की बात है, हिमालय की तलहटी के पास एक छोटे से गांव में सुधीर नाम का एक समृद्ध व्यापारी रहता था। सुधीर अपने धन और प्रभाव के लिए जाने जाते थे, लेकिन अपनी दयालुता के लिए नहीं। वह अक्सर अपने कर्मचारियों का शोषण करता था, अपने ग्राहकों को धोखा देता था और दूसरों की भलाई की बहुत कम परवाह करता था। लालच और स्वार्थ से प्रेरित उनके कार्यों ने उनके आसपास के लोगों के दिलों में कड़वाहट और नाराजगी के बीज बो दिए। एक दिन एक बुद्धिमान बूढ़ा साधु गांव में आया। वह गौतम बुद्ध के शिष्य थे और अपने गुरु की शिक्षाओं को अपने साथ लेकर चलते थे। साधु से सीखने के लिए उत्सुक ग्रामीण उसकी ज्ञान भरी बातें सुनने के लिए उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनमें अर्जुन नाम का एक युवा लड़का भी था, जिसे सुधीर के हाथों बहुत कष्ट सहना पड़ा था। अर्जुन यह जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या उन लोगों के लिए कभी न्याय होगा जिनके अन्याय हुआ था। साधु ने लड़के की परेशानी को महसूस करते हुए कर्म के नियम के बारे में एक कहानी सुनानी शुरू की। कर्म, उन्होंने कहा, एक प्राकृतिक नियम है जो हमारे कार्यों और उनके परिणामों को नियंत्रित करता है। यह सजा या इनाम के बारे में नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन और सद्भाव के बारे में है। हम जो भी करते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा, वापस आएगा हमारे लिए। यह किसी न किसी रूप में अपरिहार्य सत्य है। जब भिक्षु आगे बढ़ा तो अर्जुन ने ध्यान से सुना। एक बार एक क्रूर राजा था, जिसने एक विशाल राज्य पर कठोरता से शासन किया। उसने अपने लोगों पर अत्याचार किया, भारी कर लगाया और उन लोगों पर कोई दया नहीं दिखाई जो उसका विरोध करते थे। उसका दिल ठंडा था और उसके कार्य लालसा से प्रेरित थे शक्ति और नियंत्रण। लोगों ने उसके शासन के तहत बहुत कष्ट सहे और मुक्ति के लिए प्रार्थना की। एक दिन एक भटकते हुए आर्षी राज्य में आए। बुद्धिमान और प्रबुद्ध अर्षि ने लोगों की पीड़ा देखी और हस्तक्षेप करने का फैसला किया। वह राजा के पास गए और उन्हें कर्म के नियम के बारे में चेतावनी दी। आपके कार्य, आर्षि कहा, जो कष्ट तुम दूसरों को दोगे वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा, क्योंकि कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता। राजा रार्षि पर हंसे और उनकी बातों को खारिज कर दिया। उनका मानना था कि वह अजेय थे और उनकी शक्ति उन्हें किसी भी परिणाम से बचाएगी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा की किस्मत बदलने लगी। एक पड़ोसी राज्य पिछली गलतियों का बदला लेना चाहता था, उसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। उसके सहयोगियों ने उसे छोड़ दिया और उसके अपने लोग उसकी क्रूरता से तंग आकर उसके खिलाफ हो गए। राजा, जो एक समय शक्तिशाली और भयभीत था, को उखाड़ फेंका गया और उसकी कोठरी में कैद कर दिया गया। उसे आर्षि के शब्दों की सच्चाई का एहसास हुआ। उसके कार्यों का कर्म उस पर हावी हो गया था और उसे परिणाम भुगतने पड़े। ग्रामीण चुप थे, भिक्षु की कहानी पर विचार कर रहे थे। अर्जुन ने नई समझ के साथ पूछा, जिस व्यापारी ने इतना कष्ट पहुंचाया है, क्या उस व्यापारी सुधीर के लिए भी कर्म आएंगे? भिक्षु ने धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कर्म निष्पक्ष और अपरिहार्य है। यह तुरंत नहीं आ सकता है, लेकिन यह आएगा। सुधीर के कार्य अपने स्वयं के परिणाम लाएंगे, जैसे राजा ने किया था। यह हम सभी के लिए जीने के लिए एक अनुस्मारक है। करुणा, सत्यनिष्ठा और सचेतनता के साथ हमारा जीवन। आज हम जो बीज बोएंगे, वही भविष्य में हमें मिलने वाली फसल का निर्धारण करेगा। दूर से सुन रहे सुधीर को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। साधु के शब्द उसके दिमाग में गूंज उठे और पहली बार उसे अपने कार्यों का भार महसूस हुआ। उस रात वह सो नहीं सका। उसने उन लोगों के बारे में सोचा जिनके साथ उसने अन्याय किया था, जो दर्द उसने पहुंचाया था, और उस खालीपन के बारे में जिसे उसकी दौलत नहीं भर सकती थी। अपने तरीके को बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित सुधीर ने अगली सुबह साधु की तलाश की। उसने अपने कुकृत्यों को स्वीकार किया और मार्गदर्शन मांगा।
भिक्षु ने सुधीर की आंखों में ईमानदारी देखकर उसे सुधार शुरू करने और दूसरों के प्रति दया और सेवा का जीवन जीने की सलाह दी। साधु की बात को सुधीर ने दिल पर ले लिया। उसने अपने कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार करना शुरू कर दिया। जिन लोगों को उसने धोखा दिया था उन्हें बदला दिया और अपने धन का उपयोग जरूरतमंदों की मदद के लिए किया। समय के साथ उनके प्रति कड़वाहट और नाराजगी कम हो गई और समुदाय ने उन्हें गले लगा लिया। सुधीर ने सीखा कि सच्ची खुशी और शांति धन और शक्ति से नहीं, बल्कि करुणा और न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप जीवन जीने से आती है। और इसलिए सुधीर की कहानी और कर्म पर गौतम बुद्ध की शिक्षाएं ग्रामीणों के लिए आशा और ज्ञान की किरण बन गईं। इसने उन्हें याद दिलाया कि चाहे कोई कितना भी भटक जाए, बदलने में कभी देर नहीं होती, क्योंकि कर्म आपको कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन यह मुक्ति और परिवर्तन का मौका भी प्रदान करता है। वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादातर लोगों में जरूर शेयर करें।